अयान एक 14 साल का लड़का एक छोटी सी टाउन मुजफ्फरपुर में रहता है। वो किताबें पढ़ने का शौकीन है, लेकिन नए नॉवेल से ज्यादा उसे पुरानी किताबों पढ़ने का शौक है। एक दिन स्कूल के बाद बारिश हो रही होती है। अयान एक छोटी सी गली में छुपने के लिए भागता है और उसे एक पुरानी सी किताबों की दुकान नजर आती है, रहमानी ओल्ड बुक्स। दुकान अंधेरी सी थी, लेकिन एक अजीब सी कुव्वत उसे खींच लाती है। दुकान का मालिक एक अजीब बुरा शख्स होता है जिसका नाम कोई नहीं जानता। अयान को एक अलग सी किताब मिलती है, काली कवर वाली, बिना किसी टाइटल के। बुरा शख्स कहता है, ये किताब तुम्हें चुनी है, संभाल के पढ़ना। अयान किताब घर ले जाता है। जब वो पहला सफा खोलता है, लिखा होता है, जो सच आंखों से छुपा है वो इस किताब में लिखा है। सिर्फ वो ही देख सकता है जो सच जानने के लिए तैयार हो। पहला राज। अयान की सबसे अच्छी दोस्त मिशा, जो हमेशा उसकी मदद करती थी, के बारे में किताब लिखता है। मिशा ने तुम्हारे साथ एक झूठ बोला है। उसने तुम्हारा डायरी 1 साल पहले चुरा कर पढ़ा था और तुम्हारे राज किसी और को बता दिए थे। अयान चौंक जाता है। यूं से याद आता है कैसे कुछ राज उसके दूसरे दोस्तों को पता चल गए थे, लेकिन उसने कभी मिशा पे शक नहीं किया था। अचानक किताब का सफा खुद ब खुद पलट जाता है और अगला नाम आता है। समीर पहले सफे को बार बार पढ़ रहा था। सफात ऐसे खुल रहे थे जैसे खुद किताब भी उसे कुछ बताना चाहती हो। किताब पर लिखा था, पहला चेहरा हमेशा सबसे करीब होता है, मगर वही सबसे ज्यादा छिपा हुआ भी होता है। आयान ने सिर उठाकर दीवार पर लटकी तस्वीर की तरफ देखा। उसमें वो, मीशा, जीद और समीर साथ खड़े हंस रहे थे। अगली सुबह स्कूल होगा। मैं मीशा हस्बे मामूल खुश नजर आ रही थी, मगर आयान की नजरों में कुछ बदल चुका था। आयान का जहन, क्या ये वाकई ही वही है या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? लेकिन सफा मीशा का नाम ले चुका था। रात को आयान छिपकर मीशा का सोशल मीडिया प्रोफाइल देखता है। एक पोस्ट पर कमेंट्स बंद हैं। वो कुछ अजीब तस्वीरें देखता है जिनमें कोई लड़की नजर ही नहीं आती, मगर शीडो हमेशा एक जैसा होता है। अगली सुबह आयान स्कूल की लाइब्रेरी में एक कंप्यूटर पर बैठा था। मैशा की एक पुरानी वीडियो क्लिप को दोबारा चेक कर रहा था। वीडियो रखती है और एक लम्हे को पस मंजर में आवाज आती है, क्या तुम उसे भी बता रही हो? ये आवाज मैशा की नहीं थी, वो किसी लड़की से बात कर रही थी। आयान को शक होता है, क्या मैशा ने किसी बात को छुपाया था? वो वीडियो को जूम और फिल्टर करता है। एक शीशे में परछाई दिखाई देती है, परछाई में किताब की झलक। उस रात आयान को ख्वाब आता है। वो एक तंग गली में भाग रहा है, कोई उसके पीछे है। घने अंधेरे में एक सफेद रोशनी चमकती है और वो किताब सामने आ जाती है। किताब के सफ़े खुद ब खुद पलटते हैं। अगला सफ़े खुलता है और इस पर एक तस्वीर बनना शुरू होती है। तस्वीर धुंधली है, लेकिन वो मीशा जैसी लग रही है, पर आंखें सियाह और खाली। आयान घबराकर जाग जाता है, पसीने में शराबूर। किताब उसके हाथ में नहीं थी, मगर सिरहाने रखी थी और उस पर कुछ नया लिखा था। अब खेल शुरू हो चुका है। अगला नाम जीद या शायद तुम खुद। अगले एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलना।